तो 69 साल बेमिसाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 69 साल के हो गए हैं। उनका जन्मदिन है और पूरे भारत में खास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मौके पर केवड़िया पहुंचे हैं, सरदार सरोवर डैम, और वहां पर किस तरह से विकास कार्य हुए हैं उसका जायजा लेते हुए बांध की जानकारी ली। उन्होंने संदेश भी दिया साथ में, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से कोशिशें होनी चाहिए इसके बारे में बताते हुए, और काट पर बैठकर हर जगह वो पहुंचते हुए कैक्टस गार्डन भी गए और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां का भी दौरा किया। अनुराग दीक्षित हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से अब कार्यक्रम और जिस तरह से संदेश दिए जाने की बात कही जा रही कि प्रधानमंत्री मोदी छोटी से छोटी बातों का किस तरह से ख्याल रखा जाना चाहिए, इसका संदेश लगातार देते रहे हैं, बराबर देते रहे हैं और सरदार सरोवर डैम में भी ये देखने को मिला है। और अनुराग, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लोग जो वहां पर पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में, जो कि तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, वो लोग इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं? देखिए, आप देख सकते हैं अमूमन जब किसी नेता की रैली होती है तो इस तरीके की तस्वीरें ज़्यादा दिखती हैं कि जो पीछे का हिस्सा होता है वहां पर कुर्सियां खाली छूट जाती हैं। लेकिन यहां पर हम मंच के ठीक पीछे खड़े हुए हैं। जितनी कुर्सियां यहां पर रखी गई थी तमाम लोगों के आने के लिए, जिनको बैठाने के लिए, वो कुर्सियां पूरी भर चुकी हैं। और उसके बाद का नज़ारा आपके सामने है। लोगों को बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग खड़े होकर नीचे जमीन पर, फर्श पर बैठकर भी इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस तरीके की किसी नेता के प्रति जो दीवानगी है, जो जुड़ाव है, वो बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि मामला यहां पर देश के प्रधानमंत्री का है, उत्साह कहीं ज्यादा है। गुजरात के अलग अलग हिस्सों से यहां पर लोग आए हैं। लोक गायक जो इस वक्त मंच पर उपस्थित हैं, जो अपनी गायन से तमाम लोगों को जोड़कर रख रहे हैं, उनसे हमने कुछ देर पहले बात की थी। वो एक पर्व के तौर पर देख रहे थे कि क्या ये मुमकिन है कि इस वक्त आप उन लोगों से बातचीत कर पाएं और किस तरीके का उत्साह उनके अंदर है उनसे जान पाएं? थोड़ा मुश्किल होगा अंशिका इस वक्त, क्योंकि वो तमाम लोग मंच के काफ़ी आगे बैठे हुए हैं। इस वक्त हम मंच के ठीक पीछे हैं। वहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा है, वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कोशिश होगी न्यूज़ नेशन की कि उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश करें। वो लोग क्या सोचते हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करें। क्षेत्रीय स्तर पर थोड़ा भाषा की भी समस्या है, हिंदी की समझ को लेकर, गुजराती बोली को लेकर, लेकिन इन सब के बीच ये बात मैं आपको बताऊँ कि लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा रहता है, सबका साथ सबका विकास, वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में उन्होंने झलकाया है। और यही वजह है कि जो लोगों का प्यार है, लगाव है, वो यहां पर उनको खींच कर ला रहा है। क्योंकि विकास के जो तमाम बहुत सारे मानक होते हैं, उस पर अगर आप गुजरात को आंकते हैं देश के बाकी कई राज्यों से, तो गुजरात बहुत आगे नजर आता है। चाहे वो पर कैपिटा इनकम की बात हो, चाहे वो कृषि विकास दर की बात हो, चाहे वो जीडीपी की बात हो, ऐसे बहुत सारे मानक में गुजरात बहुत आगे है, और जिसका श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। चलिए अनुराग, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लगातार हम लेते रहेंगे। तो अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। उससे पहले नर्मदा की आरती और पूजा के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे और हर कोई इंतजार कर रहा है बेसब्री के साथ और पूरे उत्साह के साथ। और करुण जी, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का जन्मदिन जो है वो एक त्योहार सरीखा, उत्सव सरीखा माहौल पैदा कर रहा है लोगों के बीच। बिल्कुल, और हमेशा ये कोशिश होती है कि जन्मदिन के मौके पर देश के लिए कुछ खास किया जाए, डेडिकेट किया जाए। 2017 में सरदार सरोवर डैम को डेडिकेट किया गया था, उद्घाटन किया गया था, और अब जो है वहां पर किस तरह से विकास कार्य आगे बढ़े उसका निरीक्षण करते हुए, यानी उसको यूं ही नहीं छोड़ दिया जाता है।